स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई एमजी की विंसर ईवी। और वेरिएंट की बात करोगे ना, बहुत कमाल का वेरिएंट है। ये लगा लो मिड वेरिएंट, आप एक तरीके से इसे बोल सकते हो। वैसे तो इसमें लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज अलग अलग आते हैं, बट अगर आप मीडियम रेंज की बात करोगे और आपका बजट पंच वाला है ना, तो आपको ये वेरिएंट देखने को मिलेगा। 15 लाख रुपए में ये वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा प्राइस बढ़ चुका है, एग्जैक्ट बात करोगे एक्स शोरूम तो 15 लाख 15 हजार है। यूपी में रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं देना पड़ता। इंश्योरेंस वगैरह की बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 15.5 लाख रुपए में आप इसे अपने घर जो है लेके जा सकते हो। और इस 15.5 लाख के बजट में आपको इस विंसर ईवी के एक्सक्लूसिव वेरिएंट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आज के इस वीडियो का मुद्दा है। बाकी आप वीडियो पूरा देखो, बताना बाकी आप देखने के बाद आपको लेनी है कि नहीं लेनी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस मिड वेरिएंट की इस तरीके की जो चाबी है ना, वो आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे गए हैं। एक आप बूट अनलॉक कर सकते हो, दूसरा आप लॉक कर सकते हो, गाड़ी को अनलॉक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब वैसे तो आपको की जो है आपको स्मार्ट की मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैं गाड़ी को जैसे ही चाबी को बेसिकली दूर लेके जाऊंगा तो गाड़ी जो है लॉक हो जाएगी, और पास लेके जाऊंगा तो गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी। तो ये भी एक स्मार्ट फीचर आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। बाकी आप पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो एमजी का लोगो दे रखा है। सेकेंडरी की भी बिल्कुल आपको सेम दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया चीज आपको यहाँ पे फील होने वाली है। चाबी मजबूत भी अच्छी खासी आपको जो है फील होती है। बाकी मेन बात आ जाती है प्राइसिंग की। वैसे तो मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट करी थी तभी बता दिया था, ये जो है इसका एक्सक्लूसिव वेरिएंट है, जो कि 15 लाख 15 हजार एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। 15 हजार रुपए यहाँ पे जो है बढ़ चुके हैं अगर आप आज की डेट में नई जो विंसर है उसको खरीदोगे। और इस प्राइस पॉइंट पे ना आपको मार्केट में क्या ऑप्शन मिलते हैं, टाटा की नेक्सॉन आ जाती है। साथ ही में अगर आप पंच की बात करोगे तो पंच के जो कुछ वेरिएंट्स हैं वो आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। बट उन दोनों को छोड़ के मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको विंसर चूज करनी चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। बट उसको आगे जैसे ग्रेजुअली बढ़ेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। बट एक एक करके देख लेते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर एमजी क्या कुछ ऑफर कर रहा है। सबसे पहले तो सेंटर में अगर आप देखोगे तो एमजी का जो बड़ा वाला लोगो है वो आपको दिया गया है। इसमें खासियत ये है कि भाई ये जो है आपको इल्यूमिनेटेड जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार जरा ट्राई करके देख लेते हैं। मान लो मैं गाड़ी को अनलॉक करूँ, ये आपके सामने कनेक्टेड वाली जो डीआरएल्स हैं वो भी यहाँ पे जो है ऑन हो चुके हैं। और जो उसके इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। आपको जो पूरा सेटअप है वो आपको एलईडीज के अंदर यहाँ पे जो है दिया गया है। अब देखो जैसे कि ये सेकंड टॉप है या मिड है, वो आप एक बार कंफ्यूज वगैरह मत होना। वैसे इसके अंदर टोटल अगर आप मीडियम रेंज की बात करोगे 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक्साइट आता है, उसके बाद आपको एक्सक्लूसिव मिलता है, फिर एसेंसेस आता है। बेस वेरिएंट का प्राइस 14 लाख रुपए है, फिर आपको ये 15 लाख 15 हजार का पड़ेगा। उसके बाद अगर आप वेरिएंट लेना चाहते हो जो कि टॉप एंड वेरिएंट है इस मीडियम रेंज के अंदर, वो आपको कॉस्ट करता है 16 लाख 30 हजार। तो वो चीज ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा था कैमरे के बारे में, तो वेरिएंट वगैरह के बीच में कंफ्यूज मत होना। सामने की तरफ जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो आपको पूरी जो है पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। साथ में जो क्रोम आप देख पा रहे हो लोअर लिप के नीचे, ये भी कंपनी फिटेड आपको जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। टो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो आ जाते हैं मेन हेडलाइट यूनिट की तरफ। अनलॉक करता हूँ तो हेडलाइट वगैरह फिलहाल ऑन नहीं होगी क्योंकि ऑटो वाले मोड पे जो है ये नहीं है। बाकी यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना, मुझे आज तक नहीं समझ में आई है किस चीज के लिए है। किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, क्योंकि जो इसके डीआरएल्स वगैरह हैं वो तो ऊपर है, इंडिकेटर्स भी ऊपर है, फिर ये किस लिए है, ये फॉग लैंप है, क्या चीज है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना किसी को पता हो। बाकी हाँ, ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये सारा कंपनी फिटेड दिया गया है। और जो प्रोजेक्टर सेटअप है वो आपको हेडलैम्प के अंदर मिल ही जाता है। पूरा एलईडी सेटअप आपको जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है। अब ये जो सामने विंसर खड़ी है ना, ये ब्लैक कलर के अंदर हमारे सामने खड़ी हुई है। इसके अंदर मल्टीपल कलर्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आप लिस्ट चेकआउट करना चाहते हो स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, साथ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो। और एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आप विंसर की टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो, बेस्ट प्राइस में लेना चाहते हो विंसर को, तो आप नियरेस्ट डीलरशिप को छोड़ के मैं डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, उस पर विजिट कर लेना। आपको बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे जो विंसर है ना वो देखने को मिल जाएगी बाकी किसी डीलरशिप से। आगे बात कर लेते हैं आगे क्या कुछ दिया गया है। अब आ जाओ देखो इस अलॉय व्हील्स की तरफ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 5 स्पोक वाले जो अलॉयज हैं वो आपको दिए गए हैं डायमंड कट के अंदर। ईवी सेंट्रिक ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ एरो डिजाइन वाले जो एमजी है ना, उन्होंने बोला था कि ये एरो डिजाइन वाले व्हील्स हैं। अब ज्यादा अजीब नहीं दिखते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। बाकी हाल ही में तो एमजी ने जो है इसका प्रो वर्जन भी लॉन्च कराया, जहाँ पे आपको और ज्यादा बेटर जो डिजाइन वाले अलॉयज हैं वो मिल जाते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पसंद आएंगे, बट मुझे इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत जो है नहीं होती है। टायर की बात करोगे सीएट के सिक्योरा ड्राइव जो टायर हैं वो यहाँ पे डले हुए हैं, जिसका साइज एक बार आप देख लो 215 55 R18 ये सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। कहीं भी ईवी सेंट्रिक जो टायर हैं वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन दिया गया है। साथ ही में गाड़ी के अंदर जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है ना, उसका ऑप्शन भी आपको जो है दिया गया है, जिसकी वजह से आपका फायदा क्या होगा कि जब भी आप डी एक्सिलरेट करोगे तो गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज होगी।
इतना ही फायदा नहीं है, उससे एक और फायदा हो जाता है, जो गाड़ी के ब्रेक कैलिपर्स हैं वो कम से कम घिसेंगे, जिसकी वजह से बेनिफिट ये हो जाता है ओवरऑल जो गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो नीचे जो है आ जाती है, तो चीज ध्यान रखना। बाकी जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो आपको राइट साइड के फेंडर के ऊपर देखने को मिल जाता है। अगर गाड़ी अनलॉक है तो आप प्रेस करो, इस तरीके से खोल पाओगे। और यहाँ पे मिलता है आपको इसके अंदर CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है, वो गाड़ी जो है AC चार्जिंग और DC चार्जिंग दोनों को जो यहाँ पे सपोर्ट कर लेती है। AC चार्जिंग में दो ऑप्शंस मिलते हैं, 3.3 किलोवाट और साथ में 7.2। और अगर आप DC चार्जिंग में बात करोगे तो गाड़ी जो है मैक्सिमम 50 किलोवाट DC चार्जिंग को यहाँ पे जो है सपोर्ट करती है। अगर मान लो मैं 3.3 किलोवाट वाले चार्जर से इस गाड़ी को चार्ज करूं, जहां पे आपको 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट आपको 11.5 घंटे यहाँ पे जो लगने वाले हैं। साथ ही में अगर यही काम मैं 7.2 किलोवाट वाले चार्जर से करूं तो 6.5 घंटे लगेंगे गाड़ी को चार्ज होने में। और मान लो कभी मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे फास्ट चार्ज गाड़ी को करना है, तो 50 मिनट में 10 to 80% जो है ये गाड़ी चार्ज यहाँ पे जो है हो जाती है। तो वो चीज ध्यान रखना। मुझे ऐसा लगता है कि MG को थोड़ा सा स्लाइटली जो चार्जिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। बाकी जो इनकी वो अभी आई है प्रो वाली, उसकी अगर आप बात करोगे उसमें भी इन लोगों ने जो है सेम रखा है, तो वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो पियानो ब्लैक का टच मिल जाता है, यहाँ पे जो क्रोम है वो दिया गया है। फ्रंट में भी मैंने आपको दिखाया था, रियर में भी, साइडों में भी, चारों तरफ जो क्रोम है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बाकी आ जाए इसके मिरर्स की तरफ, तो बॉडी कलर आपको दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो। 360 का जो कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, चाबी से भी फोल्ड अनफोल्ड जो है ये हो जाता है, जो कि बढ़िया चीज है। क्रोम अगर आप देखोगे तो लोअर गार्निश के तरफ अगर आप देखोगे तो वो भी आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। बेसिकली इस क्रोम की जो है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बी प्लर की बात करोगे तो मैट ब्लैक आपको दिया गया है। अब देखो इस वेरिएंट के अंदर एक कमी वाली चीज बताता हूँ, अगर आप 1,30,000 बचा रहे हो ना, तो पहली चीज तो आपको बाहर की तरफ जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं देखने को मिलने वाली है, वो चीज ध्यान रखना। बेसिकली सनरूफ तो आती भी नहीं है, मून रूफ आप बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी जो इसके डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर तो है ही, साथ में फ्लश टाइप जो डोर हैंडल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। अंदर की तरफ अगर आपको फिजिकल की निकालनी, मान लो बैटरी वगैरह कभी डेड हो जाए, दरवाजा खोलना पड़े, तो वो आप इजीली जो है ये वाला काम यहाँ पे जो है कर सकते हो। बाकी सी प्लर पे ग्लास एरिया देख लो भाई, इस तरीके का पूरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, और क्रोम यहाँ पे आके जो है एंड हो जाता है। सी प्लर पे या क्वार्टर पिलर की बात करते हो वो चीज। बाकी अगर आप रियर डिस्क ब्रेक भी चेकआउट करोगे, ये आप देख लो, ये जो है वेंटिलेटेड आपको नहीं मिलते हैं, सॉलिड जो डिस्क है ना उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है दिया जा रहा है। पीछे की तरफ आ जाते हैं, पीछे से एक बार आप लोग वगैरह चेकआउट कर लो भाई गाड़ी का। सबसे पहले तो बड़ी सी जो बेजिंग है विंसर की वो आपको यहाँ पे दिखने वाली है। MG का लोगो देख लो, कनेक्टेड वाली जो लाइट है वो पीछे की तरफ भी आपको मिल जाती है। मान लो मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाऊं, तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से दबाओ, ये आपके सामने भाई बहुत ही सुंदर दिखती हैं। बिल्कुल भी इनसे रिलेटेड अगर आप बात करोगे ना, देखो MG के बारे में एक और USP मैं आपको बता देता हूँ, आगे बढ़े। टाटा वगैरह में या कई और मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जिनके अंदर आपको, बेसिकली टाटा की बात कर लो, बहुत ज्यादा ग्लिच देखने को मिलते हैं। बट विंसर को ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 2 से 3 साल हो गए भाई आए हुए, अब तो इन्होंने प्रो भी लॉन्च कर दिया। एक भी ऐसा कहीं भी मैंने नेगेटिव जो है इसके बारे में नहीं सुना है, जहां पे इसकी लाइट बंद हो गई हो, स्क्रीन हैंग हो गई हो। स्क्रीन से रिलेटेड तो फिर भी एक आध पॉइंट आप लगा के चलो क्या आ सकता है, बट जो ओवरऑल रनिंग क्वालिटी है, या फिर अगर आप एक तरीके से बात करोगे रिलायबिलिटी की, बैटरी पैक हो गया, मोटर हो गया, सस्पेंशन हो गया, स्टीयरिंग का फीडबैक हो गया, कहीं भी आपको ये वाली चीज जो है गलत नहीं साबित होगी, तो चीज ध्यान रखना। ईवी की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है। पीछे सेफ्टी के अंदर 4 सेंसर्स दे रखे हैं, क्रोम आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ अगर आप सेटअप चेकआउट करोगे तो रियर में जो टो करने का ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। बाकी जो रिवर्स फॉग लैंप है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे जो देख पा रहे होगे। अब देखो ऐसा ही नहीं है कि ये पंच के अंदर कैटेगरी के अंदर आ रही है, बजट सेम में आ रही है, तो आपको कुछ चीजें जो है यहाँ पे बेकार मिलेंगी। मैंने बेकार वाला शब्द वैसे तो गलत यूज कर दिया है, बट मैं ऑनेस्टली फीडबैक अपना दूं ना, इस गाड़ी से बढ़िया आपको पंच तो ये लगा लो पानी है इसके बराबर। क्यों? गाड़ी का साइज एक बार आप दूर से चेकआउट करो भाई, साइज ना ये लगा लो क्रेटा सेल्टोस से भी ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिलता है। जब रियर सीट में लेके चलूंगा ना, तो आपको रियर सीट भी दिखाऊंगा, जैसे घर में सोफा वगैरह देखा होगा ना, वैसा तो आपको सीट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखने को मिलता है। तो वो एक चीज ना आप इसके बारे में क्लियर रखना। बाकी अब मैं देखो आपको बूट वगैरह खोल के दिखा देता हूँ। इसका जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे जो है प्लेस करा गया है, और ये देखो भाई अच्छा खासा जो बूट स्पेस है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। क्लोज टू 604 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक चीज और आपको बता देता हूँ, 604 लीटर का ना कम ज्यादा होता रहता है। वो इसलिए क्योंकि जो ये सीट्स है ना सेकंड रो के अंदर, वो जो है ना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और एक तरीके से सबसे ज्यादा लग्जरी जो सीट्स है ना इस प्राइस पॉइंट पे आपको विंसर के अंदर ही देखने मिलने वाली है। वो क्यों, जब मैं आपको अंदर लेके चलूंगा बताऊंगा। ये सीट 135 डिग्री तक रिक्लाइन हो जाती है। जैसे अभी अगर आप देख रहे हो सबसे लास्ट पोजीशन है, यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा बूट है ना
वो आपको कम दिखने वाला है, तो वो चीज ध्यान रखना। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये है इसका 7.2 किलोवाट वाला चार्जर, जो कि आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है खर्च करने पड़ेंगे इसको लेने के लिए, तो वो चीज ध्यान रखना। टॉप एंड में ये एक्स शोरूम प्राइस में जो है इंक्लूड आता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे 3.3 किलोवाट का चार्जर है, यहाँ पे पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन मिल जाता है, बूट लैंप भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। और एक चीज देख लेते हैं, क्या आपको इसके अंदर जो अपना स्पेयर टायर है वो मिलता है कि नहीं। तो भाई नीचे की तरफ जो स्पेयर टायर है ना, वो आपको यहाँ पे जो है नहीं दिया गया। बाकी फर्स्ट एड किट वगैरह आप देख पा रहे हो, कुछ और टूल किट वगैरह पड़ी हुई है। तो गाड़ी में जो स्पेस वगैरह है ना, उससे रिलेटेड आपको कोई भी जो इशू यहाँ पे जो है नहीं होने वाला, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी कवरिंग वगैरह बहुत ही सॉर्टेड है, बिल्कुल भी अनइवन आपको नहीं लगेगा। फिट एंड फिनिश की बात कर लो तो टाटा से 100 गुना ऊपर है। एमजी की अगर आप बात करोगे तो वो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो आपको यहाँ पे दी गई है, रियर ग्लास पे डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और अब मेन बात आ जाती है, क्या गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया मिलता है। अगर आप एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो 186 mm का जो है ना यहाँ पे आपको ऑफर करा गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी जो है इशू देने वाला है। वो रीजन ये है कि जो इसका बैटरी पैक है ना, वो IP67 रेटेड के साथ देखने को मिलता है। और अंदर नीट जो है तरीके से यहाँ पर प्लेस करा गया है। ऐसा नहीं है कि पंच और उसकी तरह कर दिया हो कि कन्वर्टेड ऑलरेडी नेक्सॉन पेट्रोल वाली आ रही है फिर उसमें बैटरी पैक वगैरह फिट कर दिया, ऐसा यहाँ पे आपको नहीं फील होगा। तो रिलायबिलिटी वाइज तो अपने आप यहाँ पे जो है चीजें निकल के आने लगती हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला मोटर और सारी चीजों का सेटअप आपको कैसा देखने को मिलता है। वैसे तो जो बोनट एरिया है वो छोटा है, क्योंकि भाई अगर आप देखोगे कॉमेट वगैरह जो इनकी आती है ना, उसके अंदर भी ज्यादा कुछ चीजें दिखती नहीं है। बट यहाँ पे देख लो कूलेंट वगैरह का सारा ऑप्शन है, ब्रेक ऑयल वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। बाकी जो हाई वोल्टेज वाली केबल्स हैं वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा 12 वोल्ट वाली बैटरी यहाँ पे है, वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। वैसे तो इंसुलेशन नहीं दी गई है, बट दे देते तो भी ठीक था, नहीं दिया है तो भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई इससे रिलेटेड जो है दिक्कत होने वाली है। अब मेन बात आ जाती है मोटर की। सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस जो एसी मोटर है ना, वो यहाँ पे यूज करी गई है, जो कि 100 किलोवाट की है। अगर आप बीएचपी में बात करोगे ना, तो मैं वो आपको जरूर से बता देता हूँ, 134 बीएचपी की पावर मैक्सिमम बनाती है मोटर, और साथ ही में 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको डिलीवर करती है। अब सबसे पहली चीज तो, अगर आप ऑलरेडी ईवी वगैरह टेस्ट ड्राइव कर चुके हो, या फिर देखो मैं जैसे आया ना मिरर वगैरह खुल गए तो ये चीज दिखा, तो मैं बता रहा, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने ऑलरेडी ईवी चलाई है ना, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपने ऑलरेडी ईवी पहले नहीं चलाई है, नॉर्मल कन्वेंशनल आइस वाली जितनी भी व्हीकल्स हैं वो चलाई है, तो आपको पता है क्या दिक्कत होगी। जो इनिशियल टॉर्क जो ईवीज के अंदर मिलता है ना, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतना झटका क्यों दे रही है ये गाड़ी। तो वो चीज आप ध्यान रखना। अंदर बढ़ते हैं। देखो मैं इन सीट्स की बात कर रहा था, ये आप देख रहे हो, ऐसी सीट्स आपने इंडिया के अंदर एमजी के अलावा कहीं नहीं देखी होगी। इनफैक्ट इसकी एक बार रियर सीट्स वगैरह भी चेकआउट कर लो, तो अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, एकदम महाराजा वाली जो फील है ना वो आएगी, और ऐसा लगेगा कि आप घर के सोफे के ऊपर बैठे हुए हो। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे जो बढ़िया मिल जाती है। बाकी बिजनेस सीट्स वगैरह भी कंपनी जो है कभी कभी इन्हें बोल देती है वो चीज। बाकी यहाँ पे मिलती है आपको 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स ड्राइवर के लिए, को ड्राइवर के लिए नहीं दे रखी है, तो वो चीज आप ध्यान रखना, वो आपको मैनुअल जो है वहां पे मिलती है। बाकी गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग मिल जाते हैं। अब इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में बोलोगे तो मुझे तो लगता है जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो तो बढ़िया दे रखे हैं, बट जो क्रैश टेस्ट है ना उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो उस चीज पे मैं जो है कोड भी नहीं कर रहा हूँ। और देखो इस गाड़ी के अंदर एक और बहुत बढ़िया चीज आपको देखने को मिल जाती है, वो है बटन का ना होना। यहाँ पे कहीं भी स्टार्ट स्टॉप जो बटन है वो आपको नहीं दे रखा है। बटन हैं तो सिर्फ आपको सामने की तरफ एसी वगैरह से रिलेटेड छोटे मोटे जो बटन है वो मिल जाते हैं। अब ये आप पूछोगे कि स्टार्ट कैसे होती है, तो जैसे ही मैं ड्राइवर दरवाजा खोलूंगा तो गाड़ी का एसी हीटर जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सब ऑन हो जाएगी, बट स्टीयरिंग काम नहीं करेगा। स्टीयरिंग काम करवाने के लिए क्या है, मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस पे इस तरीके से ब्रेक प्रेस करना है, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि रेडी लिखा आ जाएगा, सामने जो DRL है वो ऑन हो जाएंगे। और स्टीयरिंग अगर आप नोटिस करोगे तो बिल्कुल लूज यहाँ पे जो काम करने लगेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। बटन्स वगैरह की बात करोगे, स्टीयरिंग पे जो बटन्स हैं वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, सेंटर में एमजी का लोगो, यहाँ पे जो कॉपर टच है या गोल्डन टच है वो देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट मैं आपको दिखाऊं तो टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है, बट टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो भी चीज आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। लेदर पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो तो आपको दिया गया, नीचे से फ्लैट बॉटम मिल जाता है, साथ में 2 स्पोक आपको दिया गया, तो ये तो इसके बारे में बढ़िया चीज तो है ही। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, R&D ये सारा ऑप्शन, अगर आपको गियर वगैरह सेलेक्ट करने हैं वो आप कर सकते हो। पार्किंग में डालना है तो डेडिकेटेड जो ये वाला बटन है इसको प्रेस करो, गाड़ी जो है पार्किंग में आ जाएगी, और सामने यहाँ पे दिखाती रहती है कि अभी फिलहाल क्या कंडीशन चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो रेन सेंसिंग वाइपर के ऑप्शन है वो दे रखे हैं। अब आप पूछोगे भाई इसके अंदर हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स कहाँ हैं, यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो पार्किंग ब्रेक है उसका ऑप्शन ही सिर्फ जो है यहाँ पे दिया गया है, बट बटन वगैरह नहीं है।
तो वो सब आपको क्या करना है, ये 15.6 इंच की जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको दे रखी है ना, सब कुछ आपको इससे करना है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका घर का जो लैपटॉप है ना वो यहाँ पे फिट कर दिया। टीवी वाली भी बात आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। बाकी एसी वगैरह के सेक्शन की बात करोगे, यहाँ पे एक सेक्शन बना रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो, एसी खुलने में देख लो आपके सामने, ये टाइम लेता है थोड़ा सा। बाकी मैं इसके फ्लो को थोड़ा सा जो है कम कर देता हूँ। आई थिंक पूरा ही बंद हो गया, अब ठीक है। देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑटो एसी का ऑप्शन दिया गया, मैक्स एसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो, इंटरनल सर्कुलेशन सब कुछ कर सकते हो। उसके साथ ही में कुछ जो शॉर्टकट बटन हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप क्लोजअप में जो सारी चीजें देख ही पा रहे होगे। होम पे लेके आऊँ तो यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दे रखा है, इसको क्लिक करो होम पे आ जाएगा। यहाँ पे विजेट्स वाला सेक्शन है, जहाँ पे टाइम डेट वगैरह ये सब कुछ दिखा रहा है। बैटरी वाले सेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो सारा बैटरी से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो दिखाने लगेगा। जैसे कि रेंज दिखा रहा है 275 किलोमीटर की, 86% फिलहाल चार्ज है। मैं एग्जैक्ट रेंज भी आपको बता दूंगा कितनी रेंज जो है ये देने वाली है। बाकी कितना CO2 आपने सेव करा है पर मंथ के हिसाब से वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब जैसे गाड़ी डीलरशिप पे खड़ी रहती चलती नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है। चार्जिंग वाले सेक्शन पे वापस आ जाते हैं, सेटिंग्स वगैरह के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप शेड्यूल्ड चार्जिंग कर सकते हो। चार्जिंग लिमिट जो SOC है उस पर लिमिट लगानी, मान लो आपको रात में चार्जिंग पर लगाई और 80% से ज्यादा चार्ज ना हो तो वो आप यहाँ पे जो है डेफिनेटली कर सकते हो। गाड़ी के अंदर 360 जो कैमरा है वो भी दिया गया, ये आप सामने की तरफ देख ही पा रहे हो। फिलहाल सामने कॉमेट खड़ी हुई है। मल्टीपल एंगल्स आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। रियर का जो व्यू है अगर आपको वो देखना है वो देख सकते हो। 3D में करनी है गाड़ी 3D में कर सकते हो। और पूरी ऊपर की तरफ देखोगे ना मून रूफ दिखा रही है, टॉप एंड वेरिएंट है बाय द वे ये। और अलॉय वगैरह तो आप देख ही पा रहे हो। तो ये सारी चीजें ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है। बट हाँ, अगर आप मिरर्स के एडजस्टमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे क्लिक करो, लेफ्ट सेलेक्ट करो और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना, देखो दिख रहा है आपको, इस तरीके से एडजस्ट होगा। राइट वाले पे कर दोगे तो ये देखो इस तरीके से जो है ना ये एडजस्ट होने लगेगा। मान लो ऊपर नीचे करना है तो ये वाला बटन दिया गया, इस तरीके से मैं करूँ तो ये आप जो है यहाँ पे देख ही पा रहे। तो यहाँ से आपको सारा कंट्रोल करना है। बाकी फेवरेट का बटन है, ऑन ऑफ करने का जो बटन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बैक कर देते हैं। अब आप एक चीज पूछ रहे होगे मैंने आपको हेडलाइट की चीजें क्यों नहीं दिखाई। हेडलाइट का सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, इस पे क्लिक करो सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। ऑटो, लो बीम, पोजिशनिंग, लैंप ऑफ करना है वो सब कुछ कर सकते हो। हेडलाइट का लेवलर सेट करना है वो कर सकते हो। रियर फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है वो भी आप यहाँ से जो है कर सकते हो। तो बाकी ऑटो पर छोड़ दो तो सारा काम करती रहती है। देखो साथ में जो अंदर की थीम है ना वो भी बदलती है अगर आप चेंज करते हो। बाकी जियो सावन कनेक्टेड कार वाले फीचर्स और ये सब कुछ तो 3 साल के लिए आपको फ्री मिलता ही है। वोडाफोन के साथ कोलैबोरेशन है, या साथ में जो सिम का नेटवर्क है वो यहाँ पे देख पा रहे हो, टाइम वगैरह ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टेड है वो सब। कैबिन मोड डेडिकेटेड आपको देखने को मिल जाता है, इस पे क्लिक करोगे तो वैलेट मोड और क्वाइट मोड दोनों दे रखा है। मान लो आपको लॉक करना है तो वो आप कर सकते हो, वैले में दे रहे हो वैले लॉक लगा दो, क्वाइट मोड में डाल रहे हो तो क्वाइट मोड में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको ये जो है नहीं शो करेगा। थीम स्टोर है, ये थीम पसंद नहीं है कुछ और डाउनलोड करना चाहते हो वो कर सकते हो। FM वगैरह दे रखा है, FM वगैरह का डेडिकेटेड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दे रखा है। सेटिंग्स वगैरह में करोगे मल्टीपल सेटिंग्स है, अकाउंट, जर्नल, ब्लूटूथ, वॉलपेपर, USB स्टोरेज, वाईफाई, MG वॉइस आपको देखने को मिल जाती है। यूजर मैनुअल है, सिस्टम अबाउट MG अगर आप जानना चाहते हो। अभी तो फिलहाल कई लोग इसको चाइना से बहुत ज्यादा एसोसिएट करते थे, बट जब से JSW ने भाई 35% का स्टेक इसके अंदर एक्वायर करा है, जब से थोड़ा सा इसका नाम जो है सुधर गया है, जो कि मुझे ऐसा लगता है। बाकी ऑल मेन्यू में आओगे तो मल्टीपल चीजें हैं, यहाँ पे जितनी बात करोगे उतनी कम है। ईवी वाला सेक्शन मैंने आपको दिखाई दिया था, सेम है। बैक कर देते हैं इसको, बाकी दोबारा से ऑल मेन्यू पे आते हैं। यहाँ पे देख लो सेम सारी चीजें, किसी भी चीज के अंदर आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। व्हीकल सेटिंग्स में आओगे वही है। बाकी इसको अगर आपको असाइन करना है कि ये वाला बटन क्या काम करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एडजस्ट वगैरह ये सब कुछ बता रहा है कि कैसे क्या कुछ कर। ऑटो वाइपर चाहिए, अप्रोच लैंप ऑन ऑफ करनी है कि नहीं करनी है, साइड मिरर लॉक अनलॉक करने पे फोल्ड होने चाहिए नहीं होने चाहिए वो आप कर सकते हो। यहाँ पे फॉलो मी हेडलैम्प का ऑप्शन है, कितनी देर तक ऑन होनी चाहिए। यहाँ पे इस वाले बटन पे आते हो तो यहाँ पे इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट ये सारे मोड्स मिल जाते हैं। रीजनरेटिव लेवल चेंज करने हैं, लाइट, नॉर्मल, हैवी ये सारा ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो। ऑटो होल्ड अगर आपको ऑन ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पार्किंग ब्रेक दे रखा है, ऑटो होल्ड आपको यहाँ से करना पड़ेगा। कंफर्म पार्किंग के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड ऑप्शन दिया गया है। वायरलेस चार्जर गाड़ी के अंदर मिल जाता है बाय द वे, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे दे रखा है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है शो कर रहा है। यहाँ पर लाइट्स वगैरह से रिलेटेड, स्टीयरिंग वगैरह से रिलेटेड बात करोगे, देखो ड्राइव मोड, SRC, व्हीकल सेटिंग्स, आई कॉल, म्यूजिक ऑनलाइन, ये सब चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो इस वाले बटन से। अभी फिलहाल ड्राइव मोड पे मान लो मैं 360 पे डाल देता हूँ इसको, और मैं ये वाला बटन प्रेस करूंगा तो गाड़ी का 360 जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या कुछ यहाँ पे जो सेलेक्ट करवाना है वो आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और चीजें, रीसेट ट्रिप, जो बेसिकली ट्रिप इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से नहीं करनी है, वो आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। वाइपर मेंटेनेंस वगैरह यहाँ पे बता रहा है। बाकी तो मोड वगैरह यहाँ पे भी डेडिकेटेड है, ये आप सारी चीजें जो है यहाँ पे देख पा रहे हो। बहुत बढ़िया चीज है, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी इससे रिलेटेड परेशानी जो यहाँ पे होने वाली है। ऊपर की तरफ बात करोगे तो ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो यहाँ पे जो आपको ऑफर करा गया, साथ में ऊपर की तरफ जो LED लाइट्स है वो दे रखी है, यहाँ से आप ऑन ऑफ जैसे कर सकते हो। डोर के साथ करना चाहते हो वो आपको ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया। साथ ही में यहाँ पे
वैनिटी मिरर मिल जाता है, ऊपर की तरफ जो लाइट है वो आप देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा सेम सारी चीज आपको यहाँ पे जो है दी गई है। बाकी क्या ये एडजस्ट होता है? नहीं भाई, ये एडजस्ट नहीं होता है, बट हाँ काम चला देता है, थोड़ी बहुत ही ओपनिंग छोड़ता है। तो ये इसके बारे में बढ़िया चीज है जो कि मैंने आपको हाईलाइट करके बताई दी है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल नहीं है, ग्रैब हैंडल सिर्फ आपको यहाँ पे मिलता है। एयरबैग की ब्रांडिंग देख लो। सीट बेल्ट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेगी, तो वो चीज ध्यान रखना। अब देखो जैसे कि ईवी है तो सेंटर टनल है ही नहीं, तो बहुत सारा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। 3 कप होल्डर्स हैं, वायरलेस चार्जर, यहाँ पे भी फोन रख सकते हो, साथ में इतना कुछ स्पेस है। 12V का जो पावर सॉकेट है वो मिल जाता है। और सीट्स के बारे में तो आप ही बताओ भाई, आपको क्या लगता है? मुझे तो पर्सनली पसंद आ गया। डैशबोर्ड अल्टीमेट वुडन ट्रीटमेंट, इतना बड़ा डैशबोर्ड है कि आप वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी कुछ और चीजें मिस हुई नहीं भाई, सारी चीजें बता दी। बाकी हाँ, ये भी सेम गोल्डन टच आपको मिल जाता है, यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर, मुझे तो बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी यहाँ पे फिलहाल जैसे टेशर वगैरह लो है तो उसकी वार्निंग यहाँ पे दिखा रहा है। गाड़ी में PRND का ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता है। पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है, TPMS लो है। स्पीडोमीटर स्पोर्ट मोड में फिलहाल गाड़ी डली हुई है। बैटरी कितना चार्ज है, रेंज कितना बचा हुआ है, मान लो मैं इसको आपको टॉगल करके दिखाऊं तो ये वाले बटन दे रखे हैं, इसको मैं इस तरीके से करता हूँ। जैसे ही मैं स्लाइड करूंगा तो यहाँ पे आपको मीटर स्पीड, वोल्टेज कितना यूज हो रहा है, करंट कितना लग रहा है। अब यहाँ पे वैसे 0 दिखाना चाहिए, बट क्योंकि AC चल रहा है तो यहाँ पे ये चीजें जो है शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे ट्रिप और ओडोमीटर रीडिंग्स वगैरह मिल जाती है, कितना पावर आप यूज कर रहे हो, रीजनरेट हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। बहुत मिनिमल है, ठीक है। स्क्रीन साइज भी ठीक ठाक से आपको मिलता है। विजिबिलिटी वाइज भी कोई भी इससे रिलेटेड जो इशू है वो आपको नहीं फील होगा। बाकी और कुछ चीजों की बात करें, दरवाजा खोल लेता हूँ। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की बात आ जाती है तो 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको दिया गया है। वुडन ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। चारों पावर विंडोज जो है ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ आपको दे रखे, लॉक अनलॉक ये पूरा लेदर ऐप के अंदर है। वुडन ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। बोतल होल्डर, साथ ही में ईवी है तो 2 पेडल्स मिल जाते हैं। डेड पेडल आप देख ही पा रहे हो। अब नीचे की तरफ एक चीज आप देख पा रहे हो, ये एक बटन दे रखा है। मान लो खुद से अगर आपको बंद करनी है ना गाड़ी के, भाई AC वगैरह नहीं ऑन करना, मुझे बंद ही करनी है, तो डेडिकेटेड एक बटन दिया गया, इसको प्रेस करो सारा कुछ बंद हो जाएगा। बट आपको ये भी नहीं करना है, दरवाजा बंद करो, चाबी से लॉक करोगे, सारा कुछ जो है अपने आप ही बंद जो है यहाँ पे हो जाएगा। बाकी नीचे की तरफ स्पेस देख लो, स्टोरेज स्पेस बढ़िया आपको मिल जाती है। साथ में जो स्लाइडिंग का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी इस तरीके से करोगे ये खुल जाएगा। साथ में नीचे की तरफ जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो दे रखे हैं, तो ये एक बढ़िया चीज है। बट एक्सेस करने में थोड़ा सा इशू होता है। मान लो मैं आपको सीट कंप्लीटली पीछे करके दिखाऊं एक तरीके से, देखो अब फिर भी आप यहाँ पे जो है इजीली एक्सेस वगैरह कर सकते हो। बोतल वगैरह फिट करनी है वो दिया गया है। कूल्ड वगैरह का जो ऑप्शन है ना वो नहीं मिलेगा, तो वो चीज आप एक्सपेक्ट मत करना। बाकी सीट को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और एक बार पीछे चलूं उससे पहले मैं आपको को ड्राइवर साइड की जो सीट्स है ना वो दिखा देता हूँ कि कैसा क्या कुछ जो है सारा सेटअप आपको वहां पे जो है मिलता है। मान लो इधर से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको रिक्लाइन एंगल और आगे पीछे करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो चीज ध्यान रखना। और एक ग्लो बॉक्स आप देख लो भाई, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर है। अंदर से परफोरेटेड वाली जो चीज रहती है वो यहाँ पे नहीं दी गई, बट हाँ ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। कप होल्डर्स ये भी पूरा सॉफ्ट टच, तो बढ़िया चीजें जो है यहाँ पे कर रखी है। मुझे नहीं लगता आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू जो है यहाँ पे फील होगा। और अब आ जाती है बात रियर की, तो रियर में आ जाओ भाई। सबसे पहले तो डोर वगैरह ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा वाइड खुलता, मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया रहता, बट अभी इतना खुल रहा है, चलो इससे रिलेटेड भी कोई दिक्कत है नहीं बाय द वे। बट पीछे आ जाए तो भाई, जैसे ही आप पीछे वाली सीट पे बैठोगे तो आपको फील होगा कि भाई आप हो भाई एकदम महाराज। एकदम ऐसा सोफा फिट करके दे रखा है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही है, आराम से मस्त सोते हुए ट्रैवल करो, बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ में कुछ और चीजों की बात करें, AC वेंट्स आपको दिए गए हैं। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे सिर्फ एक मिलता है जो कि C टाइप आपको ऑफर कराया, मान लो आपको देखना है तो वो आप यहाँ पे देख पाओगे। बोर्नोन ईवी है तो पूरा जो फ्लोर है वो आपको फ्लैट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, 3 बंदे कंफर्टेबल आएंगे। मान लो मैं आपको एक बार दिखाऊं तो भाई एक बार कंप्लीट सेटअप आप चेकआउट करो, लग रहा है ना एकदम महाराज। मान लो मैं इस तरीके से बैठा हूं, अगर आपको ये भी कमी लग रही है, आमरस निकाल लेता हूं। अब आप देखो भाई आ रहा है मजा के नहीं आ रहा है, तो ये चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी आइसोफिक चैल्सी टैंकर्स है वो तो आपको दिए गए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, अगर आप इस पोजीशन पे नहीं बैठना चाहते हो तो यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, इसको आप करो इस तरीके से, सीट जो है यहाँ पे आगे जो है आ जाएगी। और ये डिफरेंस आपके सामने है भाई। सेंटर में भी हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक चैल्सी टैंकर्स, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। सीट नो डाउट बहुत ही ज्यादा जो कंफर्टेबल है ना वो आपको यहाँ पे देखने वाली है। पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है। हैंडल वगैरह ठीक है, यहाँ से डोर लीवर दिया गया है। कई लोगों को लगता है कि ये एक बार खोलूंगा तो दरवाजा खुल जाएगा, जब गाड़ी चल रही होती है तो ये आप डबल बार करोगे ना तब जाके खुलता है, नहीं तो खुलता ही नहीं है। तो ये MG ने सोचा हुआ है, बट अगर इसमें फिजिकल वाला ऑप्शन दे देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। बोतल होल्डर यहाँ पे भी है, स्पीकर आपको नीचे की तरफ जो है मिल ही जाता है। तो भाई यही सारा सेटअप आपको ऑफर करा गया है अगर आप ये एक्सक्लूसिव वेरिएंट जो है खरीदते हो। बाकी मुझे तो लगता है मैंने आपको सारी चीजें A to Z जो है क्लियर बता दी है। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि जो मुझसे मिस हो गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूछ सकते हो। एक चीज जो मेरे से रह गई वो है वारंटी।
पंच वगैरह के ऊपर आपको लाइफ टाइम जो बैटरी पैक पे वारंटी है ना वो नहीं मिलती, जबकि विंसर अगर आप खरीदोगे 15,15,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे तो आपको बैटरी पैक पे लाइफ टाइम जो वारंटी है वो देखने मिल जाती है। यहाँ पे लाइफ टाइम का मतलब है 15 साल, जो आरसी पे लिखा आता है ना रजिस्ट्रेशन जो ईयर लिखा आता है एक्सपायर ईयर, उस चीज से जो है मतलब है लाइफ टाइम का। ऐसा नहीं है कि गाड़ी 20-30 साल जो है कंपनी जो है वारंटी देगी गाड़ी की, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी 15 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे पता पड़ेगा, बट अभी फिलहाल तो कंपनी ने यही बोला है तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी एक लास्ट चीज जो मेरे से मेन मिस हो जा रही थी भाई, ध्यान से उतर गया, वो है गाड़ी की रेंज। अब जैसे मैंने आपको बैटरी पैक तो बता ही दिया था 38 किलोवाट आवर का आपको देखने को मिलता है, जो कि कंपनी जो रेंज क्लेम कर रही है अगर आप उसकी बात करोगे 332 किलोमीटर की जो है कंपनी क्लेम कर रही है। बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो आप एक मोटा अमाउंट पकड़ के चलो 280 से 300 किलोमीटर के बीच में जो रेंज है ना, अगर आप 80-90 गाड़ी को ड्राइव करते हो तो आपको इजीली मिल जाएगी। और मैंने आपको बता ही दिया 50 मिनट में 10 to 80% आप इसे जो है चार्ज कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कोई बुरी रेंज है। बाकी बैटरी पैक पे वारंटी भी मैंने आपको बता दी। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।